हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो ये व्लॉग मैं फ़िलहाल 2 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। 2 बज के और ये देखिए सामने बैठ के मुझे देख रहे। तो एक्चुअली कल हम लोग कहीं जा रहे हैं तो उसी की पैकिंग चल रही है। तो मैं यहाँ बैठ के अपना चूड़ी सेट लगा रही थी और ये आए थे मुझे परेशान करने के लिए। जब तक ये मुझे परेशान नहीं करे तब तक इनका मन कैसे मानता है। और वैसे इनका बर्थडे आने वाला है, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं, है ना। ये फाइनली अपने दादा दादी से मिलने जा रहे हैं 1 साल बाद। मतलब पूरे 1 साल, मतलब फर्स्ट टाइम, पूरे 1 साल बाद नहीं, फर्स्ट टाइम ही मिलने जा रहे हैं, है ना। एक्चुअली इनके पापा कुछ देख रहे थे और स्पीकर लाके यहाँ पटक दिए। देख वो रहे थे और सुन मैं रही थी, है ना। और बेटू, बर्थडे आने वाला है, आपको बर्थडे आने वाला है। और यहाँ देखिए इन्होंने मेरे पैर पे घोड़ा गाड़ी गिरा दिया। तो चोट लग गया मम्मा को। खुशी आ रहा है। तो अभी चलते हैं, वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालते हैं, उसको बाहर डालते हैं। होप सो बारिश बंद हो गई होगी और कपड़े निकाल के जल्दी जल्दी पैक करते हैं और आपको मिलते हैं पैकिंग के बाद। बारिश हो रही है। चूड़ी डिसाइड नहीं हुआ। ये पिंक कलर की चूड़ी थी, एक काफ़ी छोटी, मतलब हाथ में अट ही नहीं रहा है। वो मैंने वट सावित्री में ही ली थी, लेकिन वो अट नहीं रही है ये सारी चूड़ी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ चलो पहले साड़ी वाड़ी देख लेते हैं, जब तक इनका साड़ी वाड़ी देख लेते हैं, उसके बाद अंदर देखते हैं ट्रॉली में कुछ चूड़ी हो। क्योंकि कभी चूड़ी लहठी खरीद नहीं पाई, क्योंकि बैंगलोर में तो मिलता ही नहीं था और दिल्ली में आके अभी इतना एक्सप्लोर नहीं किया है। तो पहले साड़ी देख लेते हैं, उसके बाद चूड़ी डिसाइड करते हैं। वैसे मुझे जहाँ तक ध्यान है कि ट्रॉली में है एक चूड़ी। तो मेरे जादू का पिटारा खुल गया, इसीलिए मुझे ध्यान है कोई चूड़ी है। होप सो वो चूड़ी मेरे को आती। वैसे तो वो भी शादी के टाइम का चूड़ी है, होप सो वो आटे ही मुझ में। मेन बात है कि मैं कुछ भारी साड़ी, मतलब भारी चूड़ी पहनना नहीं चाहती हूँ। मैं तो बाबू को भी कैरी करना है तो दिक्कत होगा। तो मैं सोच रही हूँ, और ये सब इतने बड़े बड़े हैं ना, मैं इतने बड़े पहनना नहीं चाहती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी चूड़ी में क्या पहनूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। कुछ बोलिए, मैं क्या पहनूँ। मुझे चूड़ियों का थोड़ी आइडिया। चूड़ी का आइडिया नहीं है, बट ये इससे आपको ये समझ आना चाहिए ना कि मैं कितनी चूड़ी के मामले में कितनी गरीब हूँ। मैं सोच रही हूँ यही डाल लूँ, बीच में का कड़ा निकाल देती हूँ, है ना। और इसके आगे पीछे थोड़ी छोटी छोटी चूड़ियाँ डाल देती हूँ। लेकिन बहुत बड़ी है तो आगे की तरफ से निकल जाए, मतलब निकले ही नहीं, पर जैसे होगा ना। हाई क्या हाई, चूड़ी डिसाइड नहीं हुई है, मुझे भारी भरकम चूड़ी ही पहनना पड़ेगा। चलिए अब मेरा साड़ी डिसाइड करवाइए। साड़ी ये भी अच्छी साड़ी है। थैंक यू। मैं नहीं नवीनी दुल्हन, मेरा रूप प्यार का दर्पण है, मेरे चेहरे से मेरे पता नहीं किसी से महका महका ये आंगन है मेरी खुशबू से। शायद मेरा बेटा आ गया। आ जा बेटा। हाँ 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 पापा, मम्मी उधर, मम्मी उधर। देखो ना मम्मी इजीली काम कर रही है सारा। ऐसे कैसे बेटू। मुझे उतना समझ में नहीं आता यार, मतलब साड़ी का कैसे, मतलब
वो भी हरा ही है, ये वाला लिए वो भी। अच्छा वो लाल है ज़्यादा, हरा कम है इसमें, हरा ज़्यादा है लाल कम। हाँ लेंगे पिंक। ओके वैसे डिफरेंट कलर की साड़ी मुझसे पूछिए, मेरे पास नहीं है। हम्म। नाटक रे नाटक नाटक। ये इसको खोलते खोलते मेरी हालत बन जाती है, खोलते मैं आराम करती हूँ। बिटू सारी लाल लाल ही ले लोगे सारी तो मतलब। और ये देखिए इनका बस यही काम है जाके सबकी ट्रॉली में बैठ जाना। तो अभी हो गई है अगली सुबह। सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हमारी ट्रेन है शाम लेकिन की। पैकिंग हमारी अभी कुछ भी नहीं हुई है। अभी और थोड़ी देर ये में आपका ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा, फिर हो गया। फिर और जो भी बचा कुचा है वो भी नहीं होगा, तो इसीलिए प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। और हमारा डिसाइड हो गया, हमारा ट्रॉली चेंज, लास्ट मिनट पे हमारा ट्रॉली ही चेंज होता है। कौन सी ट्रॉली? ये बड़ा। वाली ट्रॉली नहीं ले जाएंगे, वो वाली ले जाएंगे। ओके। बड़ा परिवार बड़ा ट्रॉली। चाय मिल जाता तो मज़ा आ जाता। और मिलेगा थोड़ी देर में, अभी दूध गर्म है। तो इधर मैंने दूध गर्म होने के लिए चढ़ाया हुआ है। बाकी ये ट्रॉली पैकिंग करें, तब तक मैं चाय बना लेता हूँ। तब तक मैं जल्दी से चाय बना लेता हूँ। सुबह सुबह चाय प्रेमी हूँ मैं, तो चाय पीना जरूरी है। ज़्यादा नहीं। चाय चढ़ा तो दिया लेकिन गैस ऑफ है। दूध गिरा था क्या इस गैस पे? बाकी मैं चाय को थोड़ी देर मतलब उबालता हूँ। अमूमन ये जब भी चाय बनाती हैं तो जैसे दूध डाला, चीनी चाय पत्ती डाला, जैसे ही ऐसे वो ये होने लगा तो छान के दे दिया। यूट्यूबर भैया बोलते हैं ना हाँ। कि हाँ कभी चाय को ज़्यादा उबालनी नहीं चाहिए, जितना चाय उबलती है उतनी खतरनाक होती नहीं पर मतलब थोड़ा तो उबालना चाहिए। थोड़ा ऐसे ही तो। जैसे जैसे दूध हम लोग गर्म करते हैं ना, वैसे ही क्या करती हैं, जैसे ही दूध हल्का सा ऊपर आने लगा ये तुरंत बंद कर दिए। नहीं, आप जाके देख सकते हैं फिर यूट्यूबर भैया का चाय वाला वो देखिएगा जाके। नहीं मतलब ज़्यादा उबालना नहीं, लेकिन थोड़ा तो उबालना चाहिए, तभी तो चाय में वो टेस्ट आएगा, है कि नहीं। अभी तक इनकी 3 साड़ी डिसाइड हुई है। 4 पार्ट लेट्स सी कब तक। मैंने बोला था कि व्लॉग ग्रीन शायद वाला। ख़त्म होते होते हो जाए। वो ग्रीन वाली फोड़ है। क्या चाय बनी है, मज़ा आ गया। और सबसे अच्छी चाय अज़ल जी बनाते हैं और हम उनसे ही प्रेरित हुए हैं। बेटा जी इनको जाके सबकी ट्रॉली में बैठ जाना। सबके कपड़े फालतू कैसे भी रखा गया, इनके कपड़े रखेंगे एकदम डिसेंट तरीके से। फाइनली सारी पैकिंग हो चुकी है, बस कुछ छुटपुट सामान बाकी है जो अभी रखना बाकी है, क्योंकि कल के कपड़े सूखे नहीं हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और जाती हूँ फटाफट खाना बनाने। और छुटपुट से बाकी है सामान रखने के लिए जो अभी कपड़े सूख रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली कल बारिश हो गई थी तो कुछ भी कपड़े सूखे नहीं हैं, तो वही थोड़े से कपड़े सूख रहे हैं और वो सब डालते हैं और फिर निकलते हैं। तब तो मैं खाना बना लेती हूँ। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए। और इनका गाना आने वाला है, मीन्स बाबू का बर्थडे आने वाला है, तो उस पर एक गाना आने वाला है जो एजे ऑफिशियल म्यूज़िक चैनल पे आएगा, उनके सिंगिंग चैनल पे। तो आप जाइए उस वीडियो को भी खूब सारा प्यार कीजिए, खूब सारा शेयर कीजिए। होप सो आपको वो गाना पसंद आए। और उनके बर्थडे के दिन वो रिलीज़ होने वाला है, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि और थोड़ी नर्वस भी, क्योंकि उसमें मैं भी वीडियो में हूँ, तो थोड़ी नर्वस भी हूँ। बाकी उस
उस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, उसी चक्कर में थोड़ी नर्वस हूँ, तो उस वीडियो को भी खूब सारा प्यार कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए और बाबू को खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।